नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नामदेव। नामदेव ये दक्षिण के नरसिंहवनी जिला सतारा के दर्जी थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी मिलती हैं। हिंदी रचनाओं में एक विशेषता है, कुछ तो सगुणोपासक से, कुछ निर्गुणोपासना से, अर्थात नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे। नामदेव पंढरपुर के बिठोवा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। नामदेव के समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव की मृत्यु थोड़ी ही अवस्था में हो गई थी, जबकि नामदेव बहुत दिनों तक जीवित थे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए और लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव उन्होंने साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर को निकले। मार्ग में अपने प्रिय विग्रह बिठोवा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बिल्कुल समझाते जाते थे कि भगवान क्या ही जगह है, भगवान एक ही जगह है, तो वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी, तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें कुम्हार रहता था। कुम्हार घड़ा का पाटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इससे स्पष्ट है कि नामदेव को नाथ पंथ योग मार्ग की और प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बता लेते थे। खोपड़ी पर चोटी जाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्ति नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु होए न ज्ञान समझाते आते थे। कहते हैं कि एक दिन स्वयं बिठोवा भगवान एक मुसलमान फकीर का वेश धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में नामदेव ने जगन्नाथ नाम शिव के स्थान पर जाकर बिठोवा खेचर या खेचरनाथ एक नाथ पंथी कनफटे से दीक्षा ली। देखते हैं नामदेव की प्रमुख पंक्तियां हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम बस सीपी लागा। तो ये पंक्ति है नामदेव की, मन मेरी सुई तन मेरा धागा। और अगली पंक्ति है, सुफल जन्म मोको गुर कीना, दुख बिसार सुख अंतर दीना। यह नामदेव की ही पंक्ति है। अगली पंक्ति है नामदेव की, ज्ञान दान मोको गुर कीना, राम नाम बिन जीवन हीना। इस प्रकार से नामदेव की पंक्तियां रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।